शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से एनडीडीबी आनंद के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। वृक्ष का हमारे जीवन में अहम महत्व है और आज हमारा ये सहयोग है कि आज हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का जन्मदिन भी है। इस विशेष दिन पर मुख्य अतिथि जी द्वारा एनडीडीबी के परिसर में वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। हम यहाँ लाइव स्क्रीन पर वृक्षारोपण देख सकते हैं। हमारे गणमान्य और महानुभाव हमारे साथ यहाँ मंच पर जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि अमूल के संस्थापक अध्यक्ष और डेयरी सहकारिता के जनक श्री त्रिभुवन दास पटेल जी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर रहे हैं। साथ ही में माननीय मंत्रीगण और गणमान्य अतिथि भी उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है करतल ध्वनि के साथ खड़े होकर हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सभी मेहमानों से निवेदन है एक साथ खड़े होकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का।
आज के ऐतिहासिक उत्सव में आप सब अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम की एक शुभ शुरुआत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी, दीप प्रज्वलित के साथ आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। हमारे महानुभाव और मुख्य अतिथि जो हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है, दीप प्रज्वलित के साथ आज के कार्यक्रम की एक शुभ शुरुआत करते हैं। एक बार आनंदलय विद्यालय के बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो यहाँ प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान
सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज एक बहुत स्पेशल दिन है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगी कि वे श्री अमित शाह जी को फूल भेंट करें। आज उनका जन्मदिन भी है। आज इस शुभ अवसर पर ये प्यारे बच्चों से निवेदन है, हमारे मुख्य अतिथि को फूल भेंट करें। आगे बढ़ते हुए माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन जी से मैं अनुरोध करूंगी, कृपया हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी को शॉल एवं बुके के साथ उनका स्वागत करें। एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह जी से अनुरोध है कि वे हमारे मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आनंद के माननीय सांसद श्री मितेश भाई पटेल जी से अनुरोध है कि वे हमारे मुख्य अतिथि का मेमेंटो देकर सम्मानित करें और उनका स्वागत करें। डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करें। हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित है माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह जी। सबको नमस्कार। आज हमारे लिए एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। एनडीडीबी आज 60वें साल में हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और उसी समारोह में आज हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, देश के माननीय गृह और प्रथम सहकारिता मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं। श्री राजीव रंजन सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर एसपी बघेल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री जॉर्ज कुरियन जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। श्री राघवजी भाई पटेल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, काउ ब्रीडिंग, फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, सॉल्ट इंडस्ट्रीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। श्री मितेश भाई पटेल जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैडम अलका उपाध्याय जी, सेक्रेटरी डीएचडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री योगेश भाई पटेल जी, जो आनंद के एमएलए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सारे ही डेयरी फेडरेशन और मिल्क यूनियंस से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स यहाँ पे जो उपस्थित हैं, एनडीडीबी के बोर्ड मेंबर्स, हमारी सब्सिडरीज के अधिकारीगण, मैनेज यूनिट और हमारे सिस्टर कंसर्न जीसीएमएमएफ, अमूल, विद्या डेयरी, इरमा से पधारे सारे ऑफिसर्स, इनवाइटेड गेस्ट और प्यारे किसान भाइयों और बहनों, एनडीडीबी परिवार और देश के करोड़ों पशुपालकों की ओर से आज राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती वर्ष समारोह एवं त्रिभुवन दास पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर आप सबका यहाँ स्वागत करना मेरे लिए काफी हर्ष और गर्व की बात है। सबसे पहले मैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन भी करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से इस समारोह में शामिल होने के लिए समय निकाला। आपको ये सूचित हो कि आज माननीय मंत्री जी का भी जन्मदिन है। महोदय, आज एनडीडीबी परिवार और देश के करोड़ों पशुपालकों की ओर से आपको आपके जन्मदिन के लिए भी हार्दिक बधाई देते हैं।
आपका सरकार के प्रति विश्वास एवं समर्पण एनडीडीबी जैसी सभी संस्थाओं के लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत है, जो सहकार के माध्यम से किसानों की समृद्धि में हमेशा प्रयासरत है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये मार्गदर्शन हमें भविष्य में भी लंबे समय तक मिलता रहे। आपका इस कार्यक्रम में शामिल होना सहकारिता के प्रति और सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रही सभी संस्थाओं और सबसे महत्वपूर्ण देश के करोड़ों देश उत्पादकों के लिए आपकी निष्ठा को दर्शाता है। मैं माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेयरी क्षेत्र के विकास के किसी भी प्रकार का सहयोग हो, कोई भी नवी व्यवस्था हो, आप सदैव तत्पर रहते हैं और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। इसके लिए एनडीडीबी की तरफ से एवं संबंधित सारी डेयरी सहकारिता से जुड़े सभी लोगों की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल जी और श्री जॉर्ज कुरियन जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपका डेयरी एवं पशुपालन में नवाचार को समर्थन एवं प्रोत्साहन हमें डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन बेहतर बनाने की सदैव प्रेरणा देता रहता है। गुजरात सरकार के माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल और सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे काफी खुशी का अनुभव हो रहा है। आपकी उपस्थिति समूचे एनडीडीबी परिवार के लिए उत्साहवर्धक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात सरकार का एनडीडीबी को निरंतर समर्थन रहा है। एनडीडीबी का ये जो प्रांगण अभी आप देख रहे हैं वो गुजरात सरकार द्वारा भूमि जो दी गई थी उस पे बना हुआ है और एनडीडीबी परिवार हमेशा के लिए इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। श्री मितेश भाई पटेल जी, माननीय सांसद आनंद भी आज हमारे साथ उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैडम अलका उपाध्याय जो सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार का इस कार्यक्रम में भी मुझे स्वागत करते हुए काफी खुशी हो रही है। और मैं श्री योगेश भाई पटेल जी जो माननीय विधायक आनंद है उनका भी स्वागत करता हूं। आज का दिन एनडीडीबी परिवार के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम सब श्री त्रिभुवन दास पटेल जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने देश में सहकारिता मार्ग प्रशस्त किया। एनडीडीबी आनंद के वर्तमान कार्यालय भवन का उद्घाटन आदरणीय श्री त्रिभुवन दास पटेल जी ने 2 नवंबर 1968 में किया था और नई सुविधाओं के साथ वर्तमान कार्यालय भवन के बगल में ही आज नए कार्यालय भवन का शिलान्यास माननीय गृह एवं प्रथम सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा आज किया गया है। आज का दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी एनडीडीबी परिवार याद करता है, जिनकी दूरदृष्टि से एनडीडीबी का गठन हुआ। हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपनी नेतृत्व क्षमता से संस्था को एक फर्म फाउंडेशन दिया, जिसके कारण डेयरी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो सका। अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस शुभ अवसर पर कई नई गतिविधियों का शुभारंभ माननीय मंत्रीगण के प्रेरक उपस्थिति में होने जा रहा है, जो डेयरी क्षेत्र को और आगे बढ़ाने और किसानों की भलाई में आगे वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे इटोला में मदर डेयरी का नया फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, नरेला दिल्ली में आईडीएमसी द्वारा एक नए पॉलीफिल्म प्लांट का शिलान्यास, मदर डेयरी और उत्तराखंड सहकारी फेडरेशन द्वारा गिर घी और बद्री घी का लोकार्पण और इसके अलावा भी देश की काफी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कुछ एमओयू का ज्ञापन आज किया जा रहा है। आज मणिपुर दुग्ध संघ जो एक एनडीडीबी की स्कीम के तहत हम उसको चेक का भी विवरण करेंगे। कुछ मदर डेयरी द्वारा जो लद्दाख में से जो हम एप्रिकोट बेच रहे हैं, हिमालय प्रदेश से सेब बेच रहे हैं और मेघालय से पाइनएप्पल लाके जो हम बेच रहे हैं, ये सारे चीजों के लिए किसानों को एक मूल्य अंतर का भुगतान भी आज किया जाएगा। अभी 19 सितंबर को आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत करीब 56,000 नई समितियां गठित की जानी है और 46,000 मौजूद सहकारी समितियों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
डेयरी क्षेत्र में सहकारी समिति तथा कृषि ऋण के लिए पैक्स ने पूरे भारतवर्ष में सहकारी समितियों का एक व्यापक जाल बिछाया हुआ है। इन दोनों के समन्वय से सहकारिता में सहकार को बढ़ावा भी मिलेगा और संसाधनों का अनुकूल उपयोग के साथ इन संस्थाओं को व्यावसायिक लाभ भी होंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में डेयरी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता के माध्यम से डेयरी उद्योग को अधिक उत्पादन, सस्टेनेबल, लाभकारी एवं जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में एनडीडीबी निरंतर प्रयासरत है। आज इस अवसर पर हम सभी अपने डेयरी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आने वाले समय में दुगने उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए हम सब स्वयं को समर्पित करते हैं और आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं और इस महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए एनडीडीबी और डेयरी सहकारिता की ऐतिहासिक यात्रा पर एक फिल्म देखते हैं। पथ प्रदर्शक डेयरी सहकारिता के वर्ष 1946 जब भारत की आजादी की क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी। इसी साल गुजरात के आणंद में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। स्थानीय निजी डेयरी के व्यवहार से आणंद के पशुपालक त्रस्त हो गए और श्री त्रिभुवन दास पटेल की अगुवाई में पहुंचे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के पास। उन्होंने इन किसानों को अपनी खुद की सहकारी समिति के गठन का सुझाव दिया और दीर्घदृष्टा त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ की स्थापना हुई, जिसने खेड़ा के किसानों को समृद्धि की राह दिखाई। प्राइवेट डेयरी के अन्याय के खिलाफ किसानों के संघर्ष को सरदार पटेल की प्रेरणा और कर्मठ सहकारी नेता त्रिभुवन दास पटेल ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको सकारात्मक सोच की ओर मोड़ने का काम किया। वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री गुजरात पधारे और खेड़ा सहकारी दूध संघ का सराहनीय काम देख काफी प्रभावित हुए। सहकारिता के इस आंदोलन को देश भर में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की स्थापना की गई। एनडीडीबी का उद्देश्य सहकारी कार्यनीति को अपनाकर भारत भर के पशुपालकों को स्थानीय सहकारी दूध उत्पादक संघ के साथ जोड़ना और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने राष्ट्रव्यापी आधार पर कई योजनाएं कार्यान्वित की, जिससे भारत एक मिल्क डेफिसिट राष्ट्र से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। डेयरी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर एवं संबद्ध वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने के लिए एनडीडीबी ने मदर डेयरी, आईडीएमसी लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, एनडीडीबी मृदा लिमिटेड, एनडीडीबी काफ लिमिटेड जैसी संस्थाओं को स्थापित किया। वर्ष 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के बनने के पश्चात देश का डेयरी क्षेत्र और भी अग्रसर हो गया है। इन मंत्रालयों ने डेयरी क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से कई किसानोन्मुख पहल की है। सहकारिता क्षेत्र की व्यापकता के लिए जैविक उत्पाद, गुणवत्ता वाले बीजों और निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड
3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां स्थापित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। सहकारिता मंत्रालय एवं पशुपालन और डेयरी विभाग के सामंजस्य से देश भर में लगभग 1 लाख डेयरी सहकारी समितियां स्थापित तथा सुदृढ़ की जाएंगी, जिससे सहकारिता द्वारा दूध का संकलन अगले 5 वर्षों में 50% बढ़कर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। आज जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है, यह पूरे देश में पशुपालकों को, पशु डेयरी के दूध उत्पादन को और मत्स्य उत्पादन में लगे लोगों को सहकारिता के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सहकारी डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने एनडीडीबी के बोर्ड से मुलाकात की थी और सहकारिता के माध्यम से डेयरी एवं संबद्ध क्षेत्रों को और आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन दिया। प्रसंस्कृत फल और सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इनमें से एक है। इस विजन के अनुरूप मदर डेयरी द्वारा इटोला, गुजरात में फल पल्प प्रसंस्करण संयंत्र और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज उत्पादन लाइन प्रस्तापित किया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार की बेहतर पहुंच और बेहतर मूल्य मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दूध से जुड़े मशीनरी और अन्य संसाधनों के क्षेत्र में स्वावलंबन। एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आईडीएमसी लिमिटेड द्वारा नरेला, दिल्ली में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए एक पॉलीफिल्म प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो मदर डेयरी और उत्तर भारत की अन्य सहकारिताओं की पॉलीफिल्म की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज एनडीडीबी के हीरक जयंती वर्ष और त्रिभुवन दास पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से इन 2 महत्वपूर्ण संयंत्रों और एनडीडीबी आनंद परिसर में नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। आज के दिन एनडीडीबी के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास और भी प्रासंगिक है, क्योंकि गुजरात सरकार और अमूल के सहयोग से बने एनडीडीबी के वर्तमान कार्यालय भवन का शिलान्यास भी श्री त्रिभुवन दास पटेल जी ने ही सन 1968 में किया था। साथ ही कई किसानोन्मुख लोक कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे सहकार से समृद्धि के विजन को साकार किया जा सके। पथ प्रदर्शक सहकार से समृद्धि के। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि डॉक्टर मिनेश जी ने कहा, आज का ये कार्यक्रम श्री त्रिभुवन दास पटेल जी को भी समर्पित है। आइए उनकी जयंती पर उनके पोते श्री एमएल पटेल जी का एक वीडियो संदेश देखते हैं। Respected dignitaries, it is such an honor to speak on the birth anniversary of Tribhuvan Das Patel, the father of the dairy cooperative movement in India, a visionary leader whose contribution have left an indelible mark on our society. Born on this day, Tribhuvan Das Patel dedicated his life to the upliftment of farmers and the cooperative movement in India. Tribhuvan Das Patel was not just a leader, he was a beacon of hope. His role in founding the Anand Milk Union Limited revolutionized the dairy industry, making it a model for cooperative success worldwide. Through his commitment to innovation and sustainability, he demonstrated that collective effort could yield extraordinary results.
As we reflect on his legacy today, let us draw inspiration from his unwavering belief in the power of unity. Tribhuvandas Patel taught us that when individuals come together with a shared purpose, they can achieve the impossible. His life reminds us of our responsibility to uplift those around us and work towards a more equitable society. On this occasion, let us honor his memory by committing ourselves to the values he stood for: cooperation, empowerment, and integrity. May we continue to strive for progress in our communities, ensuring that his dream of a prosperous and self-sufficient India lives on. Thank you and Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन जी से मैं निवेदन करूंगी वे इस पोडियम पर आकर सभा को संबोधित करें। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जॉर्ज कुरियन साहब, गुजरात सरकार के माननीय मंत्री राघव पटेल जी, जगदीश विश्वकर्मा जी, यहाँ के स्थानीय सांसद भाई नितेश पटेल जी, भारत सरकार की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज हम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का जन्मदिन है। मैं उनको हृदय से, दिल से उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देता हूं। और आज अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने पशुपालकों के साथ और डेयरी के क्षेत्र को और संगठित करने की दिशा में एक कार्यक्रम देके उन्होंने यह साबित किया कि वो संकल्प के साथ, जिस संकल्प के साथ वो है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस दूध उत्पादन के क्षेत्र को संगठित करने में तक वो इसका दम नहीं लेंगे। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आके उन्होंने साबित किया, इसके लिए भी हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज एनडीडीबी का हीरक जयंती समारोह है और मुझे खुशी हो रही है कि आज इस हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मुझे शामिल करने का अवसर मिला। आज जो इसके गुजरात में जो सहकारिता आंदोलन है उसके जनक रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रेरणा से सहकारिता आंदोलन के जनक रहे त्रिभुवनदास पटेल जी की जयंती भी है। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके उस काम को याद करता हूं कि जो काम उन्होंने अपने जीवन काल में गुजरात में सहकारिता आंदोलन को खड़ा करने के लिए, जो अंग्रेजों के समय से सहकारिता आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, आज उसका परिणाम है कि गुजरात में सहकारिता आंदोलन सबसे सशक्त आंदोलन के रूप में उभरा है। एनडीडीबी ने भी बहुत लंबी यात्रा की है और एनडीडीबी ने उस काम को सहकारिता के क्षेत्र में इसको और संगठित करने की दिशा में बहुत काम किया है। इसलिए कि दूध का उत्पादन अगर संगठित क्षेत्र में पूर्णतः नहीं होगा तब तक आप गुणवत्ता वाले दूध को बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आज दूध एक ऐसा है जिसमें मिलावट काफी है। हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले के समय को देखते हैं और आज स्वास्थ्य के लिए जो मिलावटी दूध का उपयोग है वो सबसे हानिकारक है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभी माननीय गृह मंत्री जी के आने के पहले हम
माननीय गुजरात के मंत्री राघव भाई पटेल जी से और विश्वकर्मा जी से चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों के यहाँ प्रतिदिन 8 से 10 लोग कैंसर से पीड़ित होकर आते हैं उनके इलाज कराने के, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो अडल्टेटेड, जो मिलावटी सामान जो मिल रहा है वो उसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम दूध का पीते हैं, दूध के नाम पर हम दूध पीते हैं, लेकिन दूध में जो मिलावट है वो सबसे खतरनाक है। हमने दिल्ली में चर्चा की थी। दिल्ली में आज अधिकांश मिठाई की दुकानों में, आदरणीय गृह मंत्री जी, हम आपको भी आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, अधिकांश मिठाई की दुकानों में जो असंगठित क्षेत्र के जो दूध बेचने वाले लोग हैं, जो किसानों से दूध खरीद के लाते हैं, वो तरह तरह के मिलावट करते हैं। उसमें यूरिया मिलाते हैं, उसमें तरह तरह के इंजेक्शन देते हैं ताकि दूध का मात्रा बढ़ जाए, और वो सारे दूध मिठाई की दुकानों में पहुंचाते हैं। हम पिछली बार आए थे आनंद, और एनडीडीबी के चेयरमैन ने हमसे कहा कि आप पनीर खाइए। हम उसके पहले दिल्ली में पनीर नहीं खाते थे, इसलिए कि पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट है। अगर किसी दिन दिल्ली में खुले बाजार का पनीर आप खा लीजिए, रात में आपका पेट जरूर खराब होना है, निश्चित है, इसको परीक्षण करके देख लीजिए। तो ये परिणाम है। तो आज हमने भी कहा है, अभी आपके गृह मंत्री जी आने के पहले हमने अपने विभाग के सचिव को भी कहा कि आप जरा, अभी दिवाली का समय आ रहा है, सख्ती करिए, एफएसएसआई को कहिए कि जगह जगह छापा मारे और मिलावटी चीजों पर नियंत्रण करें। लेकिन आज एनडीडीबी और सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जो संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव करने वाला एक निर्णय होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी भी उस पूरे दूध उत्पादन को सहकारिता आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। हम सब लोग उनके पीछे कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। अभी श्वेत क्रांति 2 उन्होंने किया। अब सहकारिता आंदोलन 2 तरह से होता है। एक तो राज्य सहकारी समितियां होती है, जो निजी डेयरी होते हैं, निजी डेयरी के माध्यम से सहकारी समितियों को संगठित किया जाता है, और उस दूध को चिलिंग प्लांट के चेन से के साथ जोड़ के उसके हम उत्पाद को बढ़ाते हैं, और उससे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम आगे करते हैं। अमूल ने इस दिशा में काफी काम किया है। तो इसलिए अभी जायका के साथ भी 9 राज्यों में यह योजना चल रही है। तो इसलिए अभी हमने कहा है एनडीडीबी को भी, और आदरणीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। हम लोग उनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। अब दूध के उत्पादन के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया 9 वर्षों में उनके प्रयास का परिणाम है कि आज दूध के उत्पादन में यह देश विश्व में पहले स्थान पर खड़ा है। 9 वर्षों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन काल में दूध के उत्पादन में 57.62% की वृद्धि हुई है। आज हम सिर्फ विश्व में दूध के उत्पादन के क्षेत्र में 1 नंबर पर नहीं है, दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता के क्षेत्र में भी हम आज 459 ग्राम प्रति व्यक्ति आज हमारे देश में दूध उपलब्ध है। हमारा प्रति वर्ष का वृद्धि दूध के उत्पादन में 6% का हो रहा है, 6% का है, जबकि विश्व भर में 2% है। तो आज हम प्रति वर्ष दूध के उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया, उस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से आज हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन या जो बीमारियों से मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एफएमडी हो, चाहे वो ब्रुसोलोसिस हो, चाहे वो पीपीआर हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, हर क्षेत्र में हम मुफ्त टीकाकरण घर तक, पशु किसानों तक, उनके घर तक
मुफ्त टीकाकरण पहुंचा रहे हैं और उस टीकाकरण के कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। तो ये सारा आहार, पशुओं के आहार का भी मामला है। जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज हों चारा के लिए, उस पर रिसर्च करिए। एनडीडीबी भी उस पर काम कर रही है, हमारा मंत्रालय भी उस पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इस देश से पशुधन को बीमारी से मुक्त करने की दिशा में अभियान चला रहे हैं। हमारी कई बार हमारे विभाग में बैठक हुई है, हमने कहा है कि अलग अलग राज्यों को चिन्हित करिए, 0 से 25%, 25 से 50%, 50% से ऊपर प्रतिशत वाले राज्यों में एफएमडी के कितने पशु हैं उनको चिन्हित करिए, पहले उन राज्यों को एफएमडी मुक्त करिए, फिर हम सारे लोग उस पर आगे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम सारे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दूध के क्षेत्र को शुद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं आज एनडीडीबी के इस हीरक जयंती पर कि एनडीडीबी भी जो काम को कर रहा है और दुगनी गति से इस काम को करे, ताकि इस देश के लोगों को गुणवत्ता के साथ दूध उपलब्धता हो। यही आज हम हीरक जयंती के अवसर पर कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने शब्दों से प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल माध्यम से इटोला में बन रहे मदर डेयरी के नए फल एवं सब्जी प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करें। किसानों को उनके उपज का सही मूल्य उपलब्ध कराने के लिए मदर डेयरी अपने सफल ब्रांड में लेकर आ रहा है एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय विनिर्माण संयंत्र। गुजरात के इटोला गांव में स्थापित कर रहा है। इस संयंत्र में फ्रूट पल्प एवं फ्रेंच फ्राइज के उत्पादन के लिए अनुमानित 210 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इस प्लांट में पल्प 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा एवं फ्रेंच फ्राइज 2 मीट्रिक टन प्रति घंटा की औसत से उत्पादन किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि आईडीएमसी लिमिटेड द्वारा नरेला दिल्ली में स्थापित की जा रही पॉलीफिल्म प्लांट का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास करें। आगे बढ़ते हुए फार्म टू टेबल ट्रेसेबल देसी घी का लोकार्पण करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मदर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनीष बंगलिश जी, साथ ही में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जयतीर्थ चारी और यूसीडीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जयदीप अरोरा जी। आपका मंच पर स्वागत है। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगी कि मदर डेयरी के गिर घी और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के बद्री घी का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत पशुधन को समर्पित किया था, जिसके माध्यम से विशिष्ट आईडी नंबर या पशु आधार के साथ फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा डेयरी किसानों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और पशुओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों और जानकारियों को रियल टाइम में अपलोड, ट्रैक, मॉनिटर किया जा रहा है। भारत पशुधन योजना की एक प्रमुख विशेषता है इसका स्ट्रॉन्ग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम।
जो दुग्ध उत्पादन की पूरी श्रृंखला को पशु से लेकर दुकानों तक ट्रैक करने में सहायक है। अब उपभोक्ता उत्पाद की ऑथेंटिसिटी को इस ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से सुनिश्चित कर सकेंगे। इस सिस्टम की सहायता से और उपभोक्ताओं को प्रजाति विशेष उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपनी सहायक कंपनी मदर डेयरी के माध्यम से प्रतिष्ठित गिर गाय का घी एवं उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा निर्मित बद्री गाय का घी लॉन्च कर रहा है। इस गिर और बद्री गाय के घी के लिए भारत पशुधन के तहत विकसित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसमें उपभोक्ता पैक पर दिए एक खास QR कोड को स्कैन कर उत्पाद के स्रोत की जानकारी ले सकेंगे। ये पहल भारतीय डेयरी उद्योग के लिए एक अनूठी शुरुआत है, जो उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देगी, साथ ही उत्पाद की वास्तविकता भी सुनिश्चित करेगी। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ बहुत सी नई फार्म सेंट्रिक गतिविधियों का भी शुभारंभ किया जा रहा है और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण MOUs भी शामिल है। इनमें सर्वप्रथम है NDDB और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के बीच वन हेल्थ में अत्याधुनिक अनुसंधान हेतु किया जा रहा MOU। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर मिनेश शाह और IISc बैंगलोर के डायरेक्टर श्री गोविंदन रंगराजन जी को MOU एक्सचेंज के लिए। हमारा अगला MOU एक्सचेंज नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का मदर डेयरी के साथ, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विपुल मित्तल MD NCOL एंड MD मदर डेयरी श्री मनीष बंदलीश जी को। अगले MOU के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री विपुल मित्तल जी वे हमारे साथ मंच पर रहे। श्री विपुल मित्तल जी, और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी NDDB मृदा लिमिटेड के MD श्री संदीप भारती जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी NDDB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री S राजीव और सुजुकी R&D सेंटर के डायरेक्टर श्री केनिचिरो तोयोफुको को, वो हमारे साथ मंच पर जुड़े। साथ ही में अमूल डेयरी के चेयरमैन श्री विपुल भाई पटेल और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमित व्यास से मैं अनुरोध करूंगी कि MOU एक्सचेंज के लिए वे मंच पर हमारे साथ जुड़े। इसी क्रम में आज मेहसाना दूध संघ के साथ भी MOU किया जा रहा है और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी NDDB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री S राजीव, सुजुकी R&D सेंटर इंडिया के डायरेक्टर श्री केनिचिरो तोयोफुको और मेहसाना डेयरी के ED श्री प्रवीण भांबी जी को।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले एमओयू के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एनडीडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एस रघुपति एंड डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो डॉक्टर नीलेश एम देसाई टू प्लीज जॉइन अस। आगे बढ़ते हुए मणिपुर दुग्ध संघ को एनडीडीबी की स्कीम रिवाइटलाइजिंग प्रोड्यूसर ओन्ड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगी कि मणिपुर दुग्ध संघ को इस स्कीम के अंतर्गत एक चेक प्रदान करे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एस कैनेडी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मणिपुर दुग्ध संघ, टू प्लीज ज्वाइन अस। आगे बढ़ते हुए मदर डेयरी द्वारा लद्दाख से एप्रिकॉट, हिमाचल प्रदेश से एप्पल और मेघालय से पाइनएप्पल की खरीदी के लिए जो प्राइस डिफरेंस का भुगतान है वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वो उसका एक चेक ग्रहण करे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लद्दाख से श्री जिगमत ग्यालसन, हिमाचल प्रदेश से श्री विनोद चौहान और मेघालय से श्री सिल्विन सगमा। एनडीडीबी और सस्टेन प्लस फाउंडेशन ने ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ट्राइपार्टी समझौता के अंतर्गत बायोगैस के उपयोग उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को मोनेटाइज किया गया है, जिससे कि किसानों को पहली बार ये आज ट्रांसफर करना जाएगा। भुगतान के लिए मैं मंच पर आसाम की पहली खाद्य सहकारी समिति की प्रेसिडेंट श्रीमती दीपा डेका जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ ही में एनईडीएफएल के एमडी श्री एसबी बोस को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। आगे बढ़ते हुए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती श्रुति भारद्वाज एवं किसान लाभार्थी श्रीमती माया देवी कुमावत जी को। एनडीडीबी की ओर से कार्बन क्रेडिट के अतिरिक्त आय का चेक हम प्रदान कर रहे हैं आज। आगे बढ़ते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि वे सभा को संबोधित करें। आज के इस बहुआयामी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान राजीव रंजन जी, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के, श्री एसपी सिंह बघेल जी, राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, भारत सरकार गुजरात सरकार के कृषि मंत्री
श्रीमान राघवजी भाई, सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई, यहाँ के स्थानीय सांसद मितेश पटेल बकाबाई, हमारे एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई, श्रीमती अलका उपाध्याय जी, सचिव पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार, और इस सभागार में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर बहुत बड़े काम की शुरुआत होने जा रही है। आज एनडीडीबी की हीरक जयंती और श्रद्धेय त्रिभुवन दास पटेल की जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम आज हम इस सभागार के अंदर कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो गुजरात से ही हूं। एनडीडीबी और त्रिभुवन भाई दोनों के योगदान को देश के ग्रामीण क्षेत्र के अर्थतंत्र को भली भांति किस प्रकार से गति दी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज त्रिभुवन भाई का जन्मदिन है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर प्रशस्त हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती है, नाम नहीं होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तब सांस नहीं होती है, नाम होता है। ये दोनों के बीच में किया हुआ काम ही व्यक्ति को मानवी भी बनाता है और इससे भी ऊपर ले जाता है। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम किया। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, भगवान भला करे वो पॉल्सन डेयरी के मालिक का, जिसने आनंद के किसानों को अन्याय किया। आजादी के पहले पॉल्सन डेयरी यहां से दूध ले जाती थी। दूध ले जाने में उनका दूध का बिक्री नहीं हुआ तो नहीं ले जाते थे, फिर किसानों का दूध बेकार जाता था, दाम भी ठीक से नहीं देते थे। इसमें से एक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने पॉल्सन डेयरी का पक्ष लिया और त्रिभुवन भाई, युवा त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल के पास जाकर फरियाद की। सरदार ने अपने स्वभाव के अनुरूप जवाब दिया, रोने से कुछ नहीं होता, काम करने से परिवर्तन होता है। आप लोगों ने कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। और भाइयों बहनों, एक व्यक्ति ने एक गांव की छोटी सी कोऑपरेटिव बनाई जो आज देश के 2 करोड़ किसानों को सहकारी क्षेत्र के साथ जोड़कर हजारों करोड़ रुपए का व्यापार। जैसे अगर अफ्रीका के फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बे में मोहनदास करमचंद दास गांधी को वो अंग्रेज उठाकर बाहर न फेंक देता तो दुनिया को महात्मा न मिले होते, उसी तरह से पॉल्सन डेयरी ने अगर अन्याय न किया होता तो आज भारत में अमूल नहीं होता। मगर अमूल ऐसे नहीं बनता है। अपने जीवन पर्यंत, और मैं जो कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है भाई, कि अपने आप को, स्व को पिघालकर, अपने आप को साइड पर रखकर, जरा भी यश की अपेक्षा करे बगैर मूल सहकारिता की भावना के साथ
एक एक किसान को जोड़ने का यत्न, प्रयत्न और सफलता त्रिभुवनदास जी ने प्राप्त करी और वो महान मानव के कारण आज देश के करोड़ों किसान और विशेषकर महिलाएं समृद्ध हो रही हैं। मैंने गांधीनगर के एक कार्यक्रम में, अमूल के कार्यक्रम में, बनासकांठा की एक किसान महिला जिसके पैर में हवाई चप्पल थी, उसको 60 लाख रुपए का चेक दूध का दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। यही हॉल में आशाबेन पटेल थी जिनको 1,12,00,000 रुपए का चेक मैंने दिया था, यही हॉल में। और ये आज उपलब्धि जो किसान महिलाओं को हो रही है, उसका मूल कारण ये सहकारिता आंदोलन है। और जब अमूल बन गया और अमूल बनने के बाद हमारे देश के एक कर्मठ प्रधानमंत्री, जिसने भी पूरा जीवन देश के लिए ही काम किया, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री यहां अमूल को देखने आए। देखने तो बहुत लोग आते हैं, मगर महान लोग जो होते हैं वो देखकर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 64 में अमूल डेयरी देखने आए और उन्होंने तय कर लिया कि सिर्फ गुजरात क्यों, पूरे देश के पशु पालकों को ये विचार का, एक कंसेप्ट का, ये सफल प्रयोग का फायदा होना चाहिए। और उन्होंने निर्णय किया कि एनडीडीबी बनानी चाहिए और 1964 में एनडीडीबी की स्थापना करने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने। और 60 साल के अंदर एनडीडीबी ने पूरे देश भर के किसानों को, देश भर की सहकारिता को, देश भर के गांवों में काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को न केवल उनका सशक्तिकरण किया, उनको संगठित किया और अपने हक के लिए जागरूक करने का काम किया है। और जब आप पशुपालन का व्यवसाय कोऑपरेटिव के माध्यम से करते हैं तो सिर्फ किसान समृद्ध नहीं होता है, किसान समृद्ध होने के साथ साथ देश के कुपोषित बच्चों के लिए भी आप काम करें। लल्लन सिंह जी ने ठीक किया कि मिलावट वाला दूध और दूध के उत्पाद व्यक्ति के शरीर को फायदा करने की जगह नुकसान करते हैं। मां बच्चे को दूध तो पिलाती है वो भरोसे से कि मेरे बच्ची को मैं पूर्ण आहार दे रही हूं, उसको कहां मालूम है अंदर यूरिया मिला हुआ है। और ये जो विश्वास अमूल ब्रांड के तहत, हमारी अलग अलग कोऑपरेटिव की ब्रांड के तहत खड़ा हुआ, इसने न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण किया, बच्चों को पोषण युक्त कर एक सशक्त नागरिक बनने की नींव डालने का भी काम किया। इसने ग्रामीण विकास को भी गति दी, इसके साथ साथ देश के विकास को भी गति दी और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। और मोदी जी ने ये पूरे क्षेत्र, डेयरी हो, पैक्स हो या कृषि का फाइनेंस हो, ये सारे क्षेत्र को एक सालों से मांग थी, 70 साल से मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बने जो नीति विषयों में पूरे देश के सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे, उनको साथ में ले, एक मंच पर लाए और गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक अच्छा प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए करे। और मोदी जी ने 70 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का कहा। और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि देश का सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का भाग्य मोदी जी ने मुझे दिया है। मित्रों, त्रिभुवन भाई पटेल ने यहां पर एनडीडीबी के मुख्यालय का नींव रखा था। वो एनडीडीबी आज एक प्रकार से देश का नहीं, विश्व भर का बहुत बड़ा संस्थान बन गया है। और 1987 में एनडीडीबी एक कॉरपोरेट बॉडी बना और 70 से 96 तक ऑपरेशन फ्लड की योजना बनाना, इसको लागू करना और श्वेत क्रांति में परिवर्तित करना,
ये पूरा काम एनडीडीबी ने शिद्दत के साथ करा। एनडीडीबी ने एक काम अगर प्रोफेशनल तरीके से न किया होता तो परिणाम इतने नहीं मिलते। और सहकारिता की ये ब्यूटी देखिए, मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। 35 लाख माताएं बहनें जुड़ी है, किसी ने 100 रुपये से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कई सारी माताएं बहनें आज भी अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अंगूठा लगाती है, मगर देश का सबसे प्रोफेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारा अमूल है। और ये 100 रुपये की शेयर पूंजी से 60,000 करोड़ का व्यापार आज अमूल कर रहा है। ये जो मॉडल है, सब छोटी छोटी पूंजी वालों को इकट्ठा कर कर बड़ी पूंजी बनाना और बड़ा व्यापार करना और बड़ा मुनाफा सब छोटे छोटे लोगों में बांटकर सबको एक साथ समृद्ध करना। अमूल में मिलावट क्यों नहीं होती? एनडीडीबी के प्रोडक्ट में मिलावट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई मालिक ही नहीं है। मालिक होता है तब लोभ होता है कि मैं दूध में मिलावट करूंगा तो मेरा मुनाफा हो। यहां तो किसान है इसका मालिक, इसका कोई मालिक नहीं। तो पवित्रता के साथ व्यापार भी चलता है और पवित्रता के साथ मुनाफा भी बढ़ता है। इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। मैं ये यात्रा को ध्यान से देख रहा था मित्रों। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्थापना का निर्णय किया, तब न त्रिभुवनदास जी को मालूम होगा, न लाल बहादुर शास्त्री जी को मालूम होगा कि बीज कितना बड़ा वटवृक्ष बनने वाला है। मैं 22-23 की एनडीडीबी की रिपोर्ट को बारीकी से देख रहा था। उनकी सिर्फ एनडीडीबी की, अन्य डेयरियों की बात नहीं मैं कर रहा। तरल दूध की बिक्री 427 लाख लीटर प्रतिदिन है। 427 लाख लीटर दूध की खरीदी 589 लाख किलोग्राम है और उसका विपणन 427 लाख प्रतिदिन है। राजस्व 344 करोड़ रुपया से बढ़कर 426 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और नेट प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा। मित्रों, ये बताता है कि एनडीडीबी ने कितना डेवलपमेंट किया है। और मैं एनडीडीबी के बोर्ड की एक मीटिंग में गया था। वहां मैंने कहा था कि भाई अब आप दूध तक सीमित मत रहिए, एक स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर किसानों के भले के लिए है। इस विषय में से आप बाहर निकलिए, इसको एक्सपांड करिए। मुझे आनंद है उन्होंने सब्जी, आलू और फल तीनों के प्रोसेसिंग की शुरुआत की है और आज किसानों को उसका चेक देने की भी शुरुआत हो गई। किसान सब्जी पकाता है, उगाता है, परंतु इसको उचित दाम नहीं मिलते। सब्जी एक साथ पहुंच जाती है बाजार में, दाम गिर जाते हैं, शोषण होता है। कई बार तो सब्जी खेत में से ले जाने का पैसा भी नहीं मिलता है और इसके कारण बड़ा नुकसान होता है। वो किसके पास जाए? अगर सब्जी की प्रोसेसिंग होगी तो वो प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे किसान की सब्जी पूरी दुनिया में जाएगी और इसका मुनाफा कोऑपरेटिव के मॉडल के तहत ही नीचे तक जाएगा। इसी तरह से आलू और फल के प्रोसेसिंग के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं इसके लिए मिनेश भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी यहां बैठे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। आज पहली बार मुझे एक छोटा सा, आप लोगों को बहुत छोटी चीज लगी होगी कि एक बहन को 63,000 रुपये का चेक राजस्थान की महिला को मिला। 63,000 रुपया आपको बहुत छोटी चीज लगी होगी, परंतु विश्व के कार्बन क्रेडिट के बाजार में गोबर उठाने वाली मेरी बहन आज कार्बन क्रेडिट। गोवर्धन योजना ने जिस प्रकार से बहुआयामी परिवर्तन लाया, हमारी कृषि का भूमि का संरक्षण और संवर्धन करेगी, कृषि का वर्धन करेगी, किसान की समृद्धि बढ़ाएगी और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी काम करेगी। और पर्यावरण की शुद्धि का जो परिपाक है वो आज
राजस्थान की बहन को 63,000 रुपये का चेक देते हुए कम से कम मैं तो सबसे आनंदित व्यक्ति था कि आज हमारी एक कृषक महिला जिसको कार्बन क्रेडिट क्या है वो मालूम भी नहीं है, वो गोबर से हमेशा उपले बनाकर काम करती थी। मोदी जी ने गैस दे दिया, अब उपलों का क्या करेगी वो? तब गोबर में से गैस बन रहा है, गोबर में से खाद बन रहा है, और जो पैसा कार्बन क्रेडिट बच रही है उसका पैसा भी उसको मिल रहा है। मित्रों, इसी को कहते हैं कि जब एक नेता विजनरी होता है तो किस प्रकार से चीजों को बदलता है। नरेंद्र भाई ने, मुझे ठीक याद है, गोवर्धन का पहली बार विचार रखा, तब वो सभा में था, ऑडियंस इससे 10 गुना होगा, सभी लोग थोड़ा मर्यादा से मगर मनोमन हंसते थे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, गोबर से बोला धन खड़ा होगा। और साहब देखिए, देखते देखते गोवर्धन आज जमीन पर पहुंचाने का काम हो गया है। भाइयों बहनों, 10,000 FPO भी रजिस्टर करने में NDDB ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और आगे आने वाले समय में ढेर सारा काम NDDB के नेतृत्व में होगा। मैंने उनको ये भी कहा है कि दूध स्वदेशी, दूध का उत्पादक स्वदेशी, दूध का खाने वाला स्वदेशी और उसके बनाने की मशीनरी क्यों विदेशी हो। मुझे आनंद है मिनेश भाई ने इसमें भी आगे बढ़ा है और पूरे डेयरी के संयंत्र अब भारत में ही बढ़ेंगे, मेड इन इंडिया होंगे और हमारे देश में। आज हमारे देश को टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा तेज बच्चे अगर कहीं पर है तो हमारे देश में है, और ये टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करें और हमारा देश के अंदर उत्पादन की गतिविधि बढ़ाएं, ये भी बहुत जरूरी है। आज मदर डेयरी ने नए फल और सब्जी प्रसंस्करण की इकाई का भी शिलान्यास किया है। लगभग 210 करोड़ रुपया वो लगाएंगे। पॉलीफिल्म का प्लांट भी लगाया है, लगभग 74 करोड़ लगाएंगे। और उत्तराखंड डेयरी का और मदर डेयरी का घीर घी और बद्री घी, आज उसका ब्रांड का लॉन्चिंग भी हुआ है। मित्रों, कोऑपरेटिव की प्रोडक्ट को ब्रांडिंग डेवलप कर कर बाजार में खड़ा करना और कोऑपरेटिव कॉरपोरेट के सामने अच्छे से मल कुश्ती कर पाए ऐसी व्यवस्था करना, यही हमारी सफलता है। आज हमारी ब्रांड पूरे विश्व में, अमूल की ब्रांड पूरे विश्व में, आप जोर से ताली बजाना, 1 नंबर पर स्थान अमूल की ब्रांड है। और एक कोऑपरेटिव की ब्रांड पूरे विश्व में 1 नंबर की पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लद्दाख के एप्रिकॉट के किसानों को, हिमाचल के सेब के किसानों को और मेघालय के अनानस के किसानों को भी आज यहां से फायदा दिया गया है। मित्रों, कोऑपरेटिव मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय ने 3 नई हमारी राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बनाई है, जो एक शुद्ध मीठे बीज का संरक्षण और संवर्धन करेंगी, ज्यादा उत्पाद देने वाले मीठे बीजों का निर्माण करेगी। दूसरी, हमारी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से हुए उत्पाद हुए प्रोडक्ट, उसको हमारे ब्रांड के साथ, भारत ऑर्गेनिक के ब्रांड के साथ विश्व के बाजार में हम पहुंचाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिल पाए। और तीसरा, एक एक्सपोर्ट की भी हमने कोऑपरेटिव बनाई है, जो विश्व के बाजार में हमारी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी और उसका मुनाफा भी अमूल की तर्ज पर ही किसान के पास पहुंचेगा। ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव तब आता है जब नेतृत्व के मन में किसान की चिंता होती है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको कई सारे डायमेंशन से आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे पशु चारा हो, चाहे बीज हो पशु चारा का, चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे गोबर से धन उत्पन्न करना हो। हर क्षेत्र में मोदी जी ने योजनाएं बनाई और हम आगे बढ़े हैं।
हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में लगभग 22 राज्य संघ बन चुके हैं, 231 जिला संघ बने हैं और 28 विपणन डेयरियां बनी हैं और 21 दूध उत्पादक कंपनियां काम करी। कोऑपरेटिव का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे गुजरात में कहावत है, एक बाजू गांव अनेक बाजू राम। इसका मतलब एक और पूरा गांव और एक व्यक्ति, एक और अब तक 75 साल का काम और अब मोदी जी के आने वाले 5 साल का काम, इसकी तुलना होगी। हम नई 2 लाख कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं जो हमारे स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाए। आप कल्पना करिए, अभी 65,000 पैक्स, 65,000, इस 65,000 पैक्स को हम 2 लाख तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे न केवल पैक्स मजबूत होंगे, गांव में सहकारिता बढ़ेगी, पैक्स मजबूत होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक डेयरी मजबूत होगी तो जिला दूध उत्पादन संघ मजबूत होंगे और राज्य के संघ को भी ताकत मिलेगी। बेसिक काम, मूल काम प्राथमिक कोऑपरेटिव बनाना है और हमने तय किया है कि हम लगभग 2 लाख पैक्स बनाएंगे। मित्रों, आज हम विश्व में सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं। 231 मिलियन टन के उत्पादन के साथ हमने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी। और वृद्धि दर 1 नंबर ले लिया, वो जरूरी नहीं 1 नंबर लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि वृद्धि दर विश्व का 2% है, हमारा वृद्धि दर 6% है। अब हमारा काम है कि 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दूध का उत्पादन करते हैं, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में आए। इसका मतलब है बाकी 6.5 करोड़ का आज भी शोषण हो रहा है, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई बार उनको दूध फेंक देना पड़ता है। हमारा काम है कि 8 के 8 करोड़ किसान कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने पसीने का पूरा मूल्य प्राप्त करें। इस दिशा में एनडीडीबी को आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, कई राज्य सरकारों ने एनडीडीबी के साथ समझौता किया है और काम आगे बढ़ रहा है। मैं भी लगातार मिनेश भाई से पूछताछ करता हूं, मुझे आनंद है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मगर उसको और गति देनी चाहिए। और ये जो हमारा अभियान चला, इसका परिणाम देखिए। 1970 में हमारा दूध 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, आज 2011 में वो 103 किलोग्राम था, 2023 में 167 किलोग्राम हो गया, 167 किलोग्राम। और साहब, विश्व की एवरेज प्रति व्यक्ति 117 किलोग्राम है। हम विश्व की एवरेज से आगे बढ़कर 167 किलोग्राम पर पहुंचे हैं। और अभी लल्लन सिंह जी को मोदी जी ने डिपार्टमेंट दिया है डेयरी और पशुपालन का। आते ही उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 पर काम चालू किया और इसकी एसओपी भी सितंबर माह में लॉन्च कर दी है। मैंने मेरे घर पर पूरा प्रस्तुतिकरण देखा था। बहुत डिटेल प्लान लल्लन सिंह जी के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन विभाग ने बनाया है। मोदी जी ने जितने भी डायमेंशन श्वेत क्रांति के लिए, दूसरी श्वेत क्रांति के लिए कहे थे, वो सारे इसके अंदर समाहित। 1 लाख नई और मौजूदा डेयरियों की उनको हम ताकत देंगे और मिल्क रूट्स का विस्तार करने का काम भी इस श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से करेंगे। और हमने कई सारे लक्ष्यों से इसको मजबूत करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आदमी जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में दिया जलाने का काम किया, त्रिभुवन भाई की जोड़ शायद ही कभी इस दुनिया को मिल पाएंगी। इतने बड़े आदमी के जन्मदिन के दिन
आपने मेरे हाथ से एनडीडीबी के नए भवन का शिलान्यास कराया है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि एनडीडीबी हमारी श्वेत क्रांति 2 के सभी लक्ष्यों को पूरा करे और ये सभी 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव के सेक्टर के साथ जोड़कर उनकी समृद्धि का जरिया बने। मेरी अनेक